नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। तीन लोक में चार हैं, मंगल शरण व श्रेष्ठ। अरहत सिद्ध व साधुगण, धर्म जैन जग ज्येष्ठ। तीर्थंकर जिन देव की, जिन वाणी को ध्याय। सार्वधर्म संक्षेप से, कहूँ चित्त हुलसाय। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। नई छेड़ाला के द्वितीय ढाल से 8 अंगों के दृष्टांतों के माध्यम से आप लोगों को 8 प्रकार के जो विशिष्ट प्रसिद्ध जन हुए उनसे परिचित किया जा रहा था। मुनि वज्र अंतिमे अंग नाम, यह जो नई छेड़ाला में वज्र कुमार मुनि का अंतिम अंग में नाम लेकर के, जिसे आचार्य समंतभद्र महाराज ने अपने रत्नकंड श्रावकाचार में कहा है, उसी कथानक को आपके सामने कल भी रखा गया था और वो कथानक अभी अवशिष्ट भी है। वज्र कुमार की बात कल आपसे कही थी। वह वज्र कुमार जिनका जन्म और जिनका जन्म होने के बाद में वृद्धि होते होते यौवन अवस्था तक की प्राप्ति, विवाह आदि का होना, यह सब कल आपसे बताया गया था। वज्र कुमार को धीरे धीरे जब अपने जीवन में अपना युवराज का कार्यभार संभालते हुए ये भी बताया गया था कि जब उन्होंने अपने पिता दिवाकर विद्याधर की खोई हुई राज्य संपदा को, छीनी हुई राज्य संपदा को भी उन्होंने वापस दिला दिया था। इस घटना से वज्र कुमार का यश चारों ओर फैला और उनके पिता दिवाकर बहुत प्रसन्न हुए कि इस पुत्र के लिए मेरा पालन पोषण करना सार्थक हुआ। कई दिनों के बाद उन्हीं दिवाकर विद्याधर की एक दूसरी रानी से एक और पुत्र की प्राप्ति उन्हें हुई और उस रानी को यह भय लगने लगा कि वज्र कुमार के रहते हुए मेरे पुत्र को राज्यभार की प्राप्ति होना असंभव है। इसलिए कुछ ऐसी चर्चाएं उसने फैलाना शुरू की कि ये वज्र कुमार कौन है, कहाँ से आया है, कुछ पता नहीं है। उससे कुछ पता पड़ा होगा और कोई भी बात दुनिया में कभी भी
छिपती नहीं है। पुरानी घटनाएं भी हों तो पुराने लोग कुछ ना कुछ बताते रहते हैं। जब किसी का यश बढ़ता है तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि उस यश पर कोई कीचड़ डालने के लिए, कोई कलंक लगाने के लिए किसी पुरानी बात को याद करके भी आगे रख देते हैं, ताकि इसकी यश कीर्ति में कुछ मलिनता आ जाए। यह जगत का स्वभाव है। किसका? स्त्री पुरुष का नहीं, यह जगत का स्वभाव है। और इस स्वभाव के चलते हुए धीरे धीरे वज्र कुमार को एहसास होने लगा कि मेरे सामने चर्चा आ रही है कि इसका वास्तविक पिता कौन है, इसका घर कहाँ है, कुल क्या है, माँ कौन है। कुछ ऐसी चर्चाएं उसके सामने आने लगी। एक दिन जब ये चर्चा उसने अपनी कुछ माँ के मुंह से निंदा के रूप में सुनी तो उसका मन बहुत उद्वेलित हुआ और उसने अपने पिता से जाकर के साक्षात ही इस तरह का प्रश्न रख दिया। यह नम्रता के साथ में विनती करते हुए प्रश्न रखा कि हे पिताश्री, यह बात मेरे लिए पूछना उचित नहीं है, फिर भी बात कानों में आ रही है, इसलिए अब मेरे मन में यह भाव बहुत दृढ़ हो गया है कि मैं इस बात को स्पष्ट रूप से जानना चाहता हूं कि आखिर मैं किसका पुत्र हूं, मेरे पिता कौन हैं, आप मुझे यहां कहां से लाए। ये सब बातें मुझे अब स्पष्ट जानने की इच्छा उत्पन्न हुई है। और आप जानते हैं कि मेरे मन में अगर कोई इच्छा आ जाती है तो फिर वह जब तक मन को उसका समाधान नहीं मिलता मैं चैन नहीं लेता। ये मेरा स्वभाव है। इसलिए आपको ये बात अब स्पष्ट रूप से मुझे बतानी पड़ेगी। तब उन दिवाकर विद्याधर ने उन्हें वह सब बात बताई कि आप शिशु अवस्था में, नवजात शिशु के रूप में किस पर्वत पर किन मुनि महाराज के समक्ष आपको हमने पाया और वहां से ही ला करके आपका पालन पोषण किया। उन्हीं मुनि महाराज के पास में चलते हैं और मुझे ये पक्का विश्वास है कि आप उन्हीं के पुत्र हैं। तो विद्याधरों ने उन मुनि महाराज को ढूंढना शुरू किया और ढूंढते हुए उन्हें मथुरा नगरी के पास एक गुफा थी, वहां पर उन्होंने उनको पा लिया। कौन से मुनि महाराज? सोमदत्त मुनि महाराज। वह मथुरा नगरी के पास एक क्षत्रिया नाम की गुफा है, वहां पर वह तपस्यारत थे और उनके पास ही ये सब दिवाकर विद्याधर अपने पुत्र और अपने अनेक परिवारी जनों के साथ वहां पहुंच गए। पहुंचने के उपरांत मुनि महाराज को बताया कि यह आपका वह छोटा सा शिशु है जो आज इतना बड़ा हो गया है और इसके मन में न जाने क्यों अब बहुत अधिक इस संसार की दशा को देख करके विरक्ति का भाव आ रहा है। दिवाकर देव ने उन मुनि महाराज से कहा कि आप इनकी बात तो सुनना, लेकिन कहीं कोई ऐसा उपदेश मत देना या ऐसा कोई भाव मत कर लेना कि ये विरक्त हो जाए, नहीं तो मेरा राज्यपाठ आगे कौन चलाएगा। और इसके लिए अभी यह करना योग्य नहीं होगा। यह बात उनके कान में डाल तो दी, लेकिन मुनि महाराज तो मुनि महाराज होते हैं। गृहस्थ धर्म से ज्यादा हितकारी उन्हें मुनि धर्म ही लगता है। वज्र कुमार ने जब अपनी ये दशा देखी कि मैं ऐसे विचित्रता के साथ में मेरा पालन पोषण हुआ, मैं एक पर्वत पर पड़ा हुआ था, संसार में ऐसा भी होता है और ये सब पुण्य और पाप का खेल
मिश्रित रूप में जब चलता रहता है तो संसार में सब कुछ आदमी को अपने अपने कर्म के अनुसार भोगना पड़ता है। इस विचित्र दशा को देख करके उन्हें संसार से विरक्ति हो चली, और जब उन मुनि महाराज के चरणों में वे गए, उनसे उपदेश सुना, तो उपदेश सुनने के बाद में उनके मन में और वैराग्य का भाव आ गया, और मुनि महाराज ने एक क्षण भी ये नहीं सोचा कि ये मेरा पुत्र है। उन्हें तो यही भाव था कि संसार की सभी आत्माएं आत्म कल्याण करें, आत्महित करें। वज्र कुमार ने जब उन सोमदत्त मुनि महाराज के बारे में जाना, उनकी निष्प्रहता के बारे में जाना, उनसे धर्म उपदेश सुना, और ये मेरे रियल पिता हैं, ये उन्होंने जब समझा, तो उनके मन में ही विचार आया कि मुझे तो अब दोबारा कहीं और दूसरी जगह जाना ही नहीं, मैं अपने पिता के ही मार्ग पर चलूंगा। और उन्होंने उसी समय पर उन्हीं पिता से मुनि दीक्षा लेने का निवेदन कर लिया, और पिता ने भी निसंकोच होकर के उन्हें मुनि दीक्षा प्रदान कर दी। सुनते हो? अब वह मुनि वज्र कुमार बन जाते हैं। बोलिए वज्र कुमार मुनि महाराज की। विद्याधरों का जीवन प्राप्त करने के बाद विद्याधर राजाओं का मुनि बनना अपने आप में बड़ा प्रभावशाली होता है, क्योंकि अनेक विद्याएं जिनके पास रहती हैं उन सब का त्याग करके वह मुनि बनते हैं। अब वह अपने पिता के साथ ज्ञान ध्यान करके तपस्या रत होने लगे, और वह जिस मथुरा के निकट रह रहे थे वहां पर अपना प्रवास किए थे। उसी मथुरा में एक दूसरी घटना घटित होती है जो इस कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाती है। उस मथुरा के राजा पूतिगंध नाम के एक राजा थे, और उनकी रानी थी जिसका नाम था उर्विला रानी। सुन रहे हो? ये घटना आपने पहले कभी सुनी भी होगी, और अक्सर ये घटना मैं सुनाता हूं जब अष्टानिक पर्व आता है। वह उर्विला रानी जो जिन भक्त थी, भगवान जिनेंद्र देव की भक्ति करने में जिसका मन लगता था, जिनकी पूजा किए बिना वह कभी भोजन नहीं करती थी, वह हमेशा देव शास्त्र गुरु की सच्ची आराधक थी, और हमेशा जिन धर्म की प्रभावना करने में अग्रणी रहती थी। जब भी अष्टानिक पर्व आते थे 8 दिन तक लगातार पूरे उत्सव के साथ में वह नंदीश्वर महामह पूजा किया करती थी, और अंतिम दिन में वह रथ उत्सव करा करके पूरे नगर में धर्म की प्रभावना करती थी। इस बात के लिए वह उर्विला रानी प्रसिद्ध थी। रानी की प्रसिद्धि तो धर्म के भावों के कारण से थी। उसी नगर में एक सेठ रहते थे, और उन सेठ के लिए एक बार एक पुत्री की प्राप्ति हुई। उस पुत्री के प्राप्त होने पर धीरे धीरे जैसे वो पुत्री बड़ी हुई, सेठ का धन वैभव सारा का सारा लुप्त होता चला। यानी जैसे जैसे उस संतान की वृद्धि हुई, धीरे धीरे सेठ बिल्कुल गरीबी हो गया, दरिद्र हो गया, और जैसे जैसे वो संतान बढ़ी, सेठ की मृत्यु हो गई, सेठानी की भी मृत्यु हो गई। ये एक अलग घटना है। सुन रहे हो? 3 घटना आ गई आपके सामने। वज्र कुमार मुनि महाराज जिस मथुरा नगरी में तपस्या कर रहे हैं वो घटना अलग है। इधर आपको उर्विला रानी के बारे में बताया, ये घटना अलग है जो जिन भक्त है। और उसी नगर में जो सेठ हैं, उन सेठानी के यहाँ पर एक पुत्री हुई, जिसका जैसे जैसे जिसकी उम्र बढ़ी, सारा कुछ उसके परिवार से छूट गया, और वह बिल्कुल अकेली रह गई। उसका पालन पोषण करने वाला भी कोई नहीं रहा। लोग उसको दरिद्रा कह करके पुकारते थे। क्या इससे बुरा नाम और क्या हो सकता है? उसका नाम ही रख दिया गया दरिद्रा।
सोचें आप, संसार इसी तरह की दशाओं का नाम है। कहीं पुण्य की दशाएं मिलती हैं, कहीं पाप की दशाएं मिलती हैं, कहीं पुण्य पाप के मिश्रण से सुख और दुख समय समय पर जीवों को देखने को मिलते हैं। इसलिए संसार से विरक्ति बुद्धिमान पुरुष इसीलिए ले लेते हैं कि इन पुण्य पाप की उलझनों की पराश्रितता से हम अपनी आत्मा को कब स्वतंत्र बनाएं। सुनते हो? सच्चा स्वतंत्रता दिन वह होता है जब आपके अंदर कभी ये भाव आए कि हम ये पुण्य और पापमय संसार को हमेशा के लिए छोड़ करके अपनी आत्म साधना करके अपनी आत्मा को पुण्य और पाप से मुक्त करके शुद्ध आत्मा बनाने का भाव करें। वो सच्ची स्वतंत्रता का दिवस आपके लिए होगा। स्वतंत्र होना है कि नहीं? इसी तरह के स्वतंत्रता के भावों से आप परिचित हो। पिता और पुत्र हो तो कैसे हो? बोलो, सोमदत्त और वज्र कुमार जैसे। जिन सोमदत्त मुनि महाराज ने उस पुत्र की उस समय पर भी किसी भी तरह से मोह की भाव की प्राप्ति करते हुए उसकी कोई चिंता नहीं की, और आज जब वह पुत्र सर्व समर्थ होकर के उनके सामने आ गया, बड़ा होकर के आ गया, तो एक क्षण भी उन्हें मोह भाव उत्पन्न नहीं हुआ और उसको उन्होंने मुनि दीक्षा देकर के उसे तपस्या करने में रत कर दिया। ये एक तरफ मोक्ष पुरुषार्थ की घटना, एक तरफ वह उर्मिला रानी के धर्म पुरुषार्थ की घटना, और एक तरफ यह सेठ के यहां पर जो सेठानी के यहां पर जो बच्ची हुई दरिद्रा, एक उसके पाप की घटना, पाप पुण्य की घटना। यूं कहें एक तरह से संसार को चारों ओर से अगर हम देखना चाहें तो इन तीनों घटनाओं को एक साथ देखें। संसार में सब तरह के जीव अपनी अपनी योग्यता के अनुसार हर तरह का कार्य किया करते हैं। जब वह दरिद्रा ऐसी स्थिति में आ गई कि उसके माता पिता मर गए, घर में कोई उसका पालन पोषण करने वाला नहीं, खाने पीने के लिए उसके पास में नहीं, जैसे प्लेटफॉर्मों पर यहां पर लोग पड़े रहते हैं ऐसे पड़े पड़े हुए किसी भी तरीके से अपना जीवन गुजारने लग गई। सुनते हो? एक दिन दो मुनि महाराज वहां से निकलते हैं और उस दरिद्रा को देख करके उन दोनों मुनि महाराजों के लिए देखने को मिलता है कि देखो कितनी गरीब है कि ये सड़क पर पड़े हुए दाने बीन बीन करके अपना पेट भर रही है। जैसे कभी कबूतरों के लिए दाने डाल देते हैं, कबूतर जैसे चुगते हैं, ऐसे दाने बीन बीन करके अपना पेट भर रही। दोनों मुनि महाराज सामने से निकलते हैं। रिद्धिधारी मुनि महाराज थे, एक का नाम नंदन था और दूसरे का नाम अभिनंदन था। सुन रहे हो? नंदन बड़े थे, अभिनंदन छोटे थे। अभिनंदन मुनि महाराज ने कहा, देखो कितनी दरिद्र है ये, इसके पास खाने को भी नहीं है, दाने भी इसके कैसे जमीन पे पड़े हुए दाने, कच्चे दाने उठा उठा करके कहीं से भी बीन बीन करके अपना पेट भर रही है। तो वो बड़े मुनि महाराज नंदन महाराज कहते हैं, महाराज समय सबका एक जैसा नहीं होता। आज ये दरिद्रा दिख रही है, लेकिन इसका भविष्य मुझे अपने ज्ञान में दिख रहा है, और ये आगे आने वाले जीवन में बहुत बड़ी रानी बनेगी, यहां के राजा की रानी बनेगी, पट्टरानी बनेगी। ये आज तुम्हें दरिद्रा दिखाई दे रही है। सुन रहे हो? तुम सुन रहे हो या ना सुन रहे हो? ये बात उस समय पर वहां पर कुछ बौद्ध भिक्षु घूम रहे थे, उन्होंने सुन ली। किसने? हाँ, उनके जैसे यहां पर सिपाही घूमते रहते हैं, ऐसे बौद्धों के कुछ लोग घूम रहे थे, भिक्षु घूम रहे थे, उन्होंने सुन ली। और उस बात को सुनकर के उनके मन के अंदर ये विचार आया कि देखो साधु ने बात कही है, ये बात अगर सच हो गई तो अपने लिए ये इस बात से बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। क्या करना? इसको उठा लो और इसको अपने जो
वसति का है, मठ है, वहां पर ले चलते हैं और वहां इसका पालन पोषण करते हैं। अगर साधु की बात फल गई तो पूरे राज्य में बौद्ध धर्म फैल जाएगा। इस विचार को लेकर के उन्होंने उस पुत्री को उठा लिया, उसका पालन पोषण किया। जब वह बड़ी हो गई, यौवन संपन्न हो गई, उसका सुंदर रूप निखर करके सामने आया, तो राजा एक बार वहां से सवारी करते हुए जा रहा था और ये उन्हीं बौद्ध वसतिका की उसी मठ के ऊपर जो है छत पर बैठी थी और राजा की दृष्टि इसके ऊपर पड़ गई और राजा इसकी सुंदरता से आहत हो गया। तो राजा ने निवेदन कर दिया, ये कौन है, ये मुझे चाहिए। वहां के जो भी लोग थे उन सबने इस निवेदन को स्वीकार करने से पहले शर्त रख दी कि अगर राजा बौद्ध धर्म स्वीकार कर ले और इसको धर्म करने की स्वतंत्रता दे तो मैं इसका विवाह राजा से करा दूंगा। राजा उस समय पर धर्म कहां देख रहा था, राजा को तो काम का भूत चढ़ा हुआ था। उसने ये बात स्वीकार कर ली और उसका विवाह उसके साथ हो गया और विवाह होने के बाद में वह बुद्ध दासी के रूप में उसको उस समय पर कहा जाता था और वह बुद्ध दासी के रूप में वह राजा के साथ में रानी बन करके रहने लग गई। कौन? वह दरिद्रा। सुन रहे हो? रानी बन गई। अब दो रानियां हो गई, एक उर्विला है और दूसरी बुद्ध दासी है। जब उर्विला के लिए अष्टानिक पर्व पर इस तरह से जिनेंद्र भगवान की भक्ति करने का उत्सव, रथोत्सव मनाने का भाव आया, तो उसी समय पर यह बुद्ध दासी भी उससे, क्या कहें, स्त्री का स्वभाव क्या होता है? एक स्वभाव जो जन्मजात होता है वो क्या होता है? दूसरी स्त्री से ईर्ष्या करना। वह अपने आप में सोचने लगी कि राजा इसकी भावना को पूरा करता है तो अब मैं नई रानी हूं, मैं पट्ट रानी हूं, मैं भी इस राजा की रानी हूं, राजा मेरी भी भावना को पूरा करेगा। तो उसने बीच में अपनी बात रख दी। रथ पहले बुद्ध का निकलेगा, बाद में उर्विला रानी का जैन रथ निकलेगा। सुनते हो? राजा ने कहा, मैं तुम्हारी बात को सुन रहा हूं और सुनते हुए भी मैं तुम्हारे लिए आश्वासन देता हूं कि जैसा तुम कह रही हो वैसा ही होगा। और यह बात उर्विला को पता पड़ गई। अब उर्विला रानी के लिए सोचने में आया कि मैं कितने दिनों से, कितने वर्षों से ये भक्ति करते चली आ रही थी, आज इस रानी का आगे आने पर रथ, जैन धर्म का रथ पीछे हो जाएगा, ये बात उसको बिल्कुल भी अनुकूल नहीं लग रही थी। मन में विचार करती क्या करें। अष्टानिक पर्व आ गए। उसने भगवान जिनेंद्र देव के समक्ष अपनी प्रार्थना की। अभी आपने ऐसी प्रार्थना की कि हे भगवान, इस दुनिया में जिन शासन की प्रभावना हो, इस दुनिया में हमेशा जैन धर्म का प्रभाव आगे बढ़कर के रहे, लोग अहिंसक बने, लोग जैन बने। हे भगवान, यह धर्म तीर्थ भगवान महावीर स्वामी का निर्बाध रूप से पंचम काल के अंत तक चलता रहे। हमेशा मुनि, आर्यिका, श्रावक, श्राविकाओं के माध्यम से धर्म की वृद्धि होती रहे, धर्म की प्रभावना होती रहे। वह रानी भगवान के समक्ष, पार्श्वनाथ भगवान के समक्ष संकल्प ले ली, हे भगवान, यह अष्टानिक होने के उपरांत यह रथोत्सव होगा और यह रथोत्सव जैन धर्म का रथ पहले आगे निकलेगा और इस तरह की जब तक व्यवस्था नहीं बनेगी तब तक के लिए मेरा अन्न जल का त्याग है। मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगी जब तक इस तरह का मेरा मनोभाव पूरा नहीं होगा। धर्म की प्रभावना होनी चाहिए।
सबसे बड़ा भाव सम्यक दर्शन के 8 अंगों में सबसे बड़ा अंग धर्म प्रभावना का अंग। अगर आपसे अकेले धर्म प्रभावना करते नहीं बनती, जहां पर धर्म की प्रभावना होने का कार्य हो रहा हो, स्थान हो, वहां पर आप अगर शामिल भी हो जाते हैं तो भी आपके हाथ में एक झंडा होता है, हम भी धर्म प्रभावना करने वाले। उर्मिला रानी को रथ चलाना है, पूरा नगर तैयार है, लेकिन रथ चले तब तो नगर के वासी उसमें शामिल हो। वह उर्मिला रानी भगवान के पास संकल्प लेकर के अपने मन में विचार करने लगी कि मेरे धर्म की रक्षा कौन करेगा, मेरे संकल्प की रक्षा कौन करेगा। उसे पता पड़ा कि इसी मथुरा में दूर एक गुफा में मुनि महाराज रहते हैं, मैं उन्हीं के पास जाती हूं। सुन रहे हो, कहां जाना है? धर्म की रक्षा करने का संकल्प अगर आएगा और धर्म रक्षा के भाव आएंगे तो किसके पास जाना पड़ेगा? भगवान के पास निवेदन करने के बाद में भाव अभिव्यक्त कहां करना पड़ेगा? ढूंढना किसको पड़ेगा? ये सीखो उर्मिला रानी से। मैं कह रहा हूं इन 8 अंगों के जो ये 8 चरित्र हैं, इनका अगर हम चिंतन करेंगे तो हमारे अंदर धर्म भाव आएगा, नहीं तो खाते पीते पूरा जीवन निकल जाएगा, कुछ नहीं आएगा। वह भगवान पार्श्वनाथ के चरणों में निवेदन करके संकल्प लेकर के मुनि महाराज के पास गई और वहां जाकर के उस समय पर उसने अपना मनोभाव रखा, महाराज अब धर्म की रक्षा करना आपके ऊपर है, मैं कुछ नहीं जानती। यह धर्म का रथ पहले सदियों से चलता आया है, आज भी अष्टानिका के इस पूर्ण दिन पर जब इसकी पूर्णता होगी तो उस समय पर यह रथ, जैन धर्म का रथ पहले चलना चाहिए। मैं आपके चरणों में निवेदन करके इतनी विनती करके मैं जा रही हूं। संयोग की बात, वह मुनि महाराज जिस घराने से आए थे वो विद्याधरों के घराने थे। सुन रहे हो? विद्याधर राजा लोग, ये सभी दिवाकर आदि विद्याधर अपनी सेनाओं के साथ मुनि महाराज के दर्शन करने अक्सर आते रहते थे। वह मुनि महाराज के दर्शन करने आए, उन्हें लगा कि आज इनके लिए कुछ कार्य बता देना चाहिए, और अगर आज धर्म संकट की घड़ी है तो एक महिला की भावना, केवल एक महिला की भावना नहीं है, ये पूरे जैन धर्म की प्रभावना की बात है, जिसका बीड़ा उस महिला ने उठा रखा है। महिलाएं अगर कभी कभी ईर्ष्यालु भी होती हैं तो धर्म की प्रभावना करने वाली भी होती हैं। सुन रहे हो? और इन 8 अंगों में देखोगे तो कई महिलाओं के नाम आपको मिलेंगे। इसलिए ये मत कहना कि आचार्य या धर्म तीर्थ को चलाने वाले लोग पक्षपात करते हैं। सबसे ज्यादा नाम महिलाओं के भी आपको इन 8 अंगों में मिलेंगे। समझ आ रहा है? एक अनंतमती का नाम पहले आया, रेवती रानी का नाम आया, और फिर यह उर्मिला रानी का नाम सामने आ रहा है। सुन रहे हो? यह उर्मिला रानी का नाम भले ही इतिहास के पन्नों में दबा हुआ था, उजागर नहीं था, लेकिन जब से ये अष्टानिक पर्वों में महामय नंदीश्वर की पूजाएं होने लगी, तब से उर्मिला रानी ये नंदीश्वर की प्रमुख नायिका के रूप में, महारानी के रूप में उभर करके आ गई, और इसी उर्मिला रानी के आगे रख करके ये महामय नंदीश्वर की पूजाएं की जाती हैं। यही नंदीश्वर अष्टानिक पर्व मनाने का प्राचीन ढंग है, जो आप लोगों ने सब खो दिया, बिगाड़ दिया। यही प्राचीन पद्धति है जो पुराण पुरुष भी इसी तरह से अष्टानिक पर्व मनाते आए। नंदीश्वर को, उन पर्वों को नंदीश्वर पर्व कहा जाता है। नंदीश्वर के जिनालयों की पूजा करने के लिए ये पर्व होते हैं, और उसको भूल करके न जाने लोग क्या क्या करने लग गए। समझ आ रहा है? उर्मिला रानी का भाव 8 दिन तक भगवान की पूजा करने का रहा। खूब प्रभावना के साथ, अनेक लोगों के साथ उसने अपने जिनालय में भगवान की खूब आराधना की,
और उसके बाद में रथोत्सव निकलने का जब समय आया तो उस समय पर उसके सामने यह अंतराय आया, लेकिन उसने अपना निवेदन भगवान के सामने भी किया और गुरु उपस्थित थे तो उनके सामने भी किया। उन दिवाकर आदि जो विद्याधर थे उनके लिए उन वज्र कुमार मुनि महाराज ने कहा, आप लोग यहां दर्शन करने आए हो, अच्छी बात है, आज आपको एक अच्छा कार्य करना है, धर्म प्रभावना का काम करना है। इस मथुरा नगरी में जाओ और यहां पर कोई दूसरी रानी इस धर्म के रथ को आगे निकलने में अंतराय डाल रही है, तुम लोगों के लिए मैं आशीर्वाद देता हूं कि तुम सभी लोग जाकर के जैन धर्म का रथ पहले निकलवाओ और धर्म की प्रभावना करो, यह कार्य तुमको पहले करके आना है। विद्याधर तो विद्याधर, मुनि महाराज का आशीर्वाद मिल गया, इससे ज्यादा और क्या चीज। और जो कार्य हम कर सकते हैं उसको करने में समर्थ हैं और मुनि महाराज की प्रेरणा से हो जाए फिर तो कोई संशय की बात ही नहीं। वह सभी विद्याधर चले और आने के बाद में उस पूरी मथुरा नगरी के उस राजा के आंगन को चारों ओर से विद्याधरों की सेनाओं ने चारों ओर से इस तरह से घेर लिया कि चारों ओर विद्याधरों के अलावा और कोई दिखाई नहीं दे रहा। और उन्होंने अपने विद्याधर की श्रेणियों से सारे बुला लिए, सेनाएं सब आ गए और सारे आकर के जब वहां पर उस राजमहल में उपस्थित हो गए तो राजमहल में तो अब होना क्या था, आदमी तो उन्हीं को देख करके तितर बितर हो गए, इतने सारे हवाई जहाज कहां से गए यहां पर, नहीं समझ में आया। एक हवाई जहाज आ जाता है तो सब लोग उसी की ओर देखने लग जाते हैं, बच्चे से लेके बड़े तक। वहां तो ढेर हवाई जहाज खड़े हो गए, जितने भी विद्याधर सब अपने अपने विमान लेकर के भूं भूं करते हुए और जैन धर्म की जय करते हुए सब धर्म ध्वज हाथ में लेकर के उस राजमहल में उतर गए। सब वहां पर खड़े खड़े देखते रह गए। इन विद्याधरों से तो कोई टक्कर ले ही नहीं सकता। अगर किसी ने भी आगे बढ़ करके कुछ काम किया तो एक विद्या फूकेंगे, मूर्छित होकर गिर पड़ोगे यहीं पे। ये विद्याओं का काम होता है, ये सब उनके पास में रहता है। किसी ने भी कोई भी वहां आपत्ति दर्ज करने का साहस ही नहीं किया। खुद राजा भी कुछ नहीं कर पाया और राजा तो कुछ नहीं था, राजा तो मजा ले रहा था, देख रहा था। उसे तो नई रानी पर आसक्ति थी, इसलिए उसका भाव बढ़ाने के लिए उसने कह दिया ठीक है तुझे जैसा करना तू कर। तो राजा तो मध्यस्थ था, लेकिन उस रानी को भाव राजा के कारण से मिल गया, इसलिए उसने यह अंतराय डाल दिया और उर्मिला रानी के लिए संकट आ गया। लेकिन इन विद्याधरों ने उस संकट को दूर करने के लिए जब अपनी उपस्थिति वहां पर दी, चारों ओर वह विद्याधरों का समूह जब दिखाई देने लगा और रथ चलने की बात आई तो स्वयं विद्याधर उस रथ को आगे लेकर के आगे चले और सारी प्रजा मथुरा की उस रथ के साथ साथ चली। और जब वह जैन धर्म का रथ आगे बढ़ा विद्याधर और मनुष्यों के साथ में, तब धर्म की जय जयकार हुई, तब धर्म की प्रभावना हुई। और जब इस तरह से धर्म की प्रभावना हुई, उस प्रभावना का प्रभाव उस राजा पर भी पड़ा और उस बुद्धदासी रानी पर भी पड़ा। और उसने जब ये अतिशय देखा तो राजा और रानी दोनों ने हमेशा के लिए जैन धर्म पर श्रद्धान बना लिया और हमेशा के लिए जैन धर्म में दीक्षा ले ली। यह धर्म की प्रभावना इसलिए की जाती है कि लोगों के अंदर इस तरह से ये भाव दृढ़ बने, जो श्रद्धान उनका विचलित हो जाता है, इधर उधर जाकर के, इधर उधर घूम करके, इधर उधर के वीडियो देख करके, इधर उधर के लोगों के उपदेश सुन करके जिनका धर्म भाव विचलित हो जाता है, उन्हें किसी ना किसी तरह से जब इस तरह का अतिशय दिखाई देता है, धर्म प्रभावना का माहौल दिखाई देता है, तो अनेक लोगों के भाव पुनः धर्म में स्थिर होते हैं। इसी को धर्म प्रभावना का कार्य कहते हैं। धर्म में भाव स्थिर होना, दृढ़ता आना। आप लोगों के मन में भी अनेक तरह के विचलन हैं, अनेक तरह की मलिनताएं हैं, अनेक तरह के आप लोगों के मन में भी इन बाबा के पास, उन बाबा के पास, इन भगवान के पास, उन देवी के पास, उन देवता के पास, ये जो आपके अंदर विचलन रहती है, जब आप इस तरह के कभी उपदेश सुनते हैं
तो आपके मन में भी कहीं ना कहीं परिवर्तन आता है, और ये जो परिवर्तन आता है इसी का नाम धर्म प्रभावना कहलाता है। यह कार्य वज्र कुमार मुनि महाराज के द्वारा किया गया। आचार्य समंतभद्र महाराज ने वज्र कुमार मुनि का नाम लिया, लेकिन जब इस कहानी को मैंने गहराई से पढ़ा तो मुझे लगा कि इसमें उर्मिला रानी का भी बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि उसके संकल्प के बिना तो मुनि महाराज भी क्या करते। सिरिजिण वाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जनमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई।